integrate it, add wings to your career. हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल इंटीग्रेटेड। लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था फ्लूइड काइनेमेटिक्स में कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन एंड टाइप्स ऑफ फ्लो। इसमें स्टडी फ्लो, अनस्टडी फ्लो, यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म, ये सारी चीज़ें अपन ने पढ़ ली। उसका एप्लीकेशन भी देखा, न्यूमेरिकल भी किए। अब उसका नेक्स्ट पार्ट है। इस लेक्चर में फ्लूइड काइनेमेटिक्स हो जाएगा और इसके कुछ यूज आएंगे, वो भी आगे काम आएंगे। तो देखो, इसके आगे अपना एक्सेलरेशन। देखो, मैं फॉर्मूला लिख रहा हूँ, आपको याद नहीं करना है, मैं समझाने के लिए लिख रहा हूँ, बस याद नहीं करना है। बड़ा सा फॉर्मूला है, आपको देख के थोड़ा सा लगेगा। ए वेक्टर इक्वल्स टू डेल बाई डेल एक्स प्लस डेल बाई डेल वाई प्लस डेल बाई डेल जेड, डेल बाई डेल जेड, वी वेक्टर, ये वी वेक्टर, ये वी और ये वी, ठीक, प्लस डेल बाई डेल टी, वी वेक्टर, ये वी वेक्टर, और ये यू वी डब्ल्यू। ये है गेट या ईएससी मेंस के लिए। तो ये फॉर्मूला याद रखना होता है क्योंकि न्यूमेरिकल इसमें आता है। तो लेकिन अपने न्यूमेरिकल याद नहीं, न्यूमेरिकल नहीं करना है क्योंकि इसमें इतना बड़ा एक न्यूमेरिकल नहीं आता है, बहुत टाइम लगता है। इसमें समझाने के लिए लिखा है मैंने। तो ये जो पार्ट है, एक ये पार्ट है, वेलोसिटी टाइम के साथ चेंज हो रही है ना। एक्सीलरेशन हो गया, यूनिट होगी ना एक्सीलरेशन, टाइम मीटर पर सेकंड डिवाइड बाई मीटर, डिवाइड बाई मीटर पर सेकंड डिवाइड बाई सेकंड, तो हो गया ये ना, एक्सीलरेशन हो गया। अब देखो, इसको बोलते हैं लोकल और टेम्पोरल एक्सीलरेशन। इसको बोलते हैं कन्वेक्टिव एक्सीलरेशन। अब देखो, एक क्वेश्चन इसमें पूछेगा क्या, क्वेश्चन में इसमें पूछेगा कि जो टाइम के साथ चेंज हो रहा है उसका नाम क्या है। जो उसको तो बोलेंगे टाइम के साथ, बोले अगर वेलोसिटी चेंज हो रही है तो उसकी वजह से जो एक्सीलरेशन आएगा उसको क्या बोलेंगे, लोकल या टेम्पोरल। इस लैंग्वेज की फॉर्म में पूछेगा ऐसे। सेम का सेम इसमें, अगर वेलोसिटी जो है वो स्पेस के साथ चेंज हो रही है, उसकी वजह से एक्सीलरेशन आ रहा है उस फ्लूइड फ्लो में, तो उसको क्या बोलेंगे, वो जो एक्सीलरेशन होगा वो कन्वेक्टिव एक्सीलरेशन कहलाता है। अब देखिए, मैं अगर फ्लो, आपने लास्ट लेक्चर अगर पढ़ा हो तो आपको ध्यान हो, मैं ये कह दूं कि यूनिफॉर्म है फ्लो, तो क्या होगा। फ्लो अगर यूनिफॉर्म होता है तो स्पेस के साथ जो वेलोसिटी, अगर जनरल फॉर्म में बोलूं तो प्रॉपर्टीज इन फ्लो, वो चेंज नहीं होंगी। तो अपने यहां पे क्या है, वेलोसिटी है, वो चेंज नहीं होगी। तो स्पेस के साथ में तो स्पेस है डेल एक्स, स्पेस होता है ना, या डेल वाई नीचे में, ये सारी चीजें जो, ये सारी वैल्यूज है ना, वो हो जाएंगी ए जीरो हो जाएंगी। अगर ये जीरो है, ये जीरो है, ये जीरो है, तो ये कन्वेक्टिव पूरा जीरो है। तो यूनिफॉर्म फ्लो हो तो कन्वेक्टिव एक्सेलरेशन जीरो होता है। क्लियर है? देख लिए, फिर से देख लीजिए अगर प्रॉब्लम हो तो कहीं। यूनिफॉर्म फ्लो लास्ट क्लास में देखा था अपन ने, वेलोसिटी जो है वो स्पेस के साथ चेंज ना हो, एट ए टाइम कांस्टेंट, एट इंस्टेंट टाइम, किसी एक टाइम फिक्स पे, गिवन टाइम पे, तो वो ये हो गया यूनिफॉर्म फ्लो हो गया। देखिए, अब इसमें ये सारी वैल्यू जीरो हैं, तो ये कन्वेक्टिव एक्सेलरेशन पूरा जीरो हो गया। यूनिफॉर्म में अपन को याद रखना है ये जीरो होता है। तो ये भी एक ये से पूछ लेता है लैंग्वेज की फॉर्म में। तो एक क्वेश्चन ये भी हो गया, एक यहाँ पे ये क्वेश्चन भी बन गया, लैंग्वेज में मैंने आपको बता दिया है। दूसरा अगर ये बताइए, इसको मिटा दूं। देखिए, दूसरा ये बताइए, अगर मैं बोल दूं फ्लो जो है ना वो है स्टडी, तो आप क्या कहेंगे? आप कहेंगे कि वेलोसिटी जो है, ये जो पार्ट है वो जीरो हो गया, ये जीरो हो गया। वेलोसिटी टाइम के साथ चेंज नहीं हो रही है एक फिक्स्ड स्पेस पे, तो ये जीरो हो गया। ये क्या है, लोकल या टेम्पोरल
एक्सीलरेशन वो हो गया 0। तो स्टडी के केस में अगर फ्लो स्टडी हो तो लोकल या टेम्पोरल एक्सेलरेशन 0 होता है, अगर फ्लो यूनिफॉर्म हो तो कन्वेक्टिव एक्सेलरेशन 0 होता है, अगर दोनों हो जाए तो दोनों 0 हो जाएंगे। तो थर्ड केस देखो, फ्लो स्टडी एंड यूनिफॉर्म फ्लो, स्टडी एंड यूनिफॉर्म फ्लो, यूनिफॉर्म क्या हो जाएगा, दोनों 0। कन्वेक्टिव एंड लोकल, ये एक्सेलरेशन है, दोनों 0 हो जाएंगे, दोनों 0 है। क्लियर है ना? ये चीज देखो, अब लास्ट क्लास का ये वो चीज यहां पे काम आ रही है आपको समझ आने के लिए, इसलिए मैंने आपको जोड़ दिया था कि ये चीज बार बार रिपीट होगी। ये एग्जाम में भी क्वेश्चन आते हैं बहुत सारे, और इसका यूज है आगे की चीजों में बहुत होता है, इसलिए मैंने आपको ये अच्छे से बताया था वहां पे। अगर आपको अभी भी प्रॉब्लम है तो लास्ट क्लास में एक बार फिर से देख लीजिए, नहीं तो ये सारी चीजें समझ नहीं आएंगी। ठीक है, अपना एक्सेलरेशन खत्म हो गया। इसमें न्यूमेरिकल जितना पार्ट नहीं आता है, ये वाला ये पूछ लिया कि टाइम के साथ चेंज हो रहा है उसको क्या बोलते हैं, और ये दोनों ये पूछ लिए। उसके बाद में जो कंडीशन है फ्लो की, कंडीशनरी कौन सा टाइप का फ्लो है, उसके हिसाब से इसकी वैल्यू 0 हो गया, इसकी वैल्यू 0 हो गया, जीरो कौन सा होगा, नॉन जीरो कौन सा होगा, वो कंडीशन पूछी। अब देखो ये अपना पार्ट हो गया है। अब नेक्स्ट है अपना एंगुलर वेलोसिटी। अब उस पे भी है ना आसान सा न्यूमेरिकल आता है, कुछ ज्यादा नहीं आता। एंगुलर वेलोसिटी आपको पता है, एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, इसकी यूनिट क्या होती है, पर सेकंड। आपको पता है ये इसकी बेसिक डेफिनेशन क्या होती है, इसकी यूनिट से पता चल गया आपको डेफिनेशन का क्या है। डेफिनेशन से ज्यादा अपना न्यूमेरिकल यहाँ पे काम का चीज है। देखो इससे यूज क्या है इसका, एंगुलर वेलोसिटी का। एंगुलर वेलोसिटी से पता चलता है कि फ्लो जो है ना वो रोटेशनल है या इरोटेशनल है। अगर एंगुलर वेलोसिटी कुछ होगी तो ऑब्वियसली फ्लो जो है रोटेशनल होगा, तो इसकी वैल्यू 0 या नॉन जीरो से पता चलेगा फ्लो रोटेशनल या इरोटेशनल है। तो अपन को उसके लिए कुछ फॉर्मूला, कुछ डेरिवेशन कुछ चाहिए अपन को, तो डेरिवेशन काम का नहीं है, डायरेक्ट फॉर्मूला रखो। क्योंकि मैं वैसे ही डेरिवेशन कराया तो आप लोगों ने बोला कि ज़्यादा डीप में मत जाओ, तो मैं सीधा फॉर्मूला लिख रहा हूँ, और कहीं भी ये फॉर्मूला भी अपने लिए बहुत काफ़ी है, कहीं भी नहीं पूछते इससे ज़्यादा। अब देखो ये फॉर्मूला ना आपको याद रखना है, ये फॉर्मूले में कुछ नहीं रखना कि कुछ नहीं है कि ये याद नहीं हो, ऐसा हो गया फिर गलत हो जाएगा। तो फॉर्मूला याद कर लो आप। देखिए ये जेड डायरेक्शन में एंगुलर वेलोसिटी दी हुई है इक्वल्स टू 1/2 डेल बाई डेल एक्स ऑफ वी माइनस डेल बाई डेल वाई ऑफ यू। याद रखने का तरीका बताऊंगा आपको मैं। आप हमेशा इसको पूरा इसके साइकिल में रखिए, एक्स वाई जेड, फिर से एक्स वाई जेड के बाद में फिर से एक्स वाई स्टार्ट कर दो ऐसे। ठीक है, अपन को क्या है, ओमेगा पूछा है, ये डब्ल्यू जो है ये एंगुलर वेलोसिटी जेड में पूछी है, तो डब्ल्यू जेड इक्वल टू, याद करने के लिए मैं लिख तो रखा है यहाँ पे, फिर से बता रहा हूँ सिर्फ याद करने के लिए, 1/2 ये है एवरेज में आता पूरा। अगर डिराइव करते हैं तो वहां पे पता चल जाता है ये जो है ना 1/2 वो एवरेज के लिए लिया है ना, दोनों को ऐड करके माइनस कुछ होता है, इसका साइन उसके वजह से माइनस आ जाता है, और एवरेज के लिए लिया है। तो आपको ये तो याद रखना है 1/2 अलग से। फिर देखो उसके बाद क्या आएगा, जेड के बाद क्या है, एक्स और वाई, तो पहले डेल बाई डेल एक्स और फिर माइनस लगाओ डेल बाई, पहले एक्स है तो डेल बाई डेल एक्स, फिर वाई है तो डेल बाई डेल वाई। हो गया ना, पहले एक्स याद रखने के डेल बाई डेल एक्स, नीचे पहले एक्स फिर एक्स फिर वाई तो वाई। अब देखो एक्स और वाई में वेलोसिटी, मैंने वेलोसिटी फंक्शन कल बताया था, इसको ऐसे लिखते हैं u ऑफ आई कैप प्लस v ऑफ जे कैप प्लस w ऑफ के कैप। ये w अलग है, ये इसका है, ये तो ओमेगा है, ये w नहीं है, अपन बोल देते हैं दोनों एक जैसे ही। ये एंगुलर वेलोसिटी के लिए वो अपना उसमें अलग है, ठीक है। देखो यहाँ पे एक्स और वाई में वेलोसिटी के जो ये है ना कंपोनेंट ये है, तो इसमें इंटरचेंज कर दो, यहाँ पे एक्स में है वो वाई में लिख दो, वाई में एक्स में लिख दो, ये आ गया v है ना, ये आ गया u,
बस याद रखने के लिए। तो एक्स वाई माइनस में बीच में एवरेज है ही बाहर, तो इसका वी इसका यू इंटरचेंज किया आपने, ये देखो ऐसे ऐसे याद रखने के लिए बता रहा हूँ, रट लो इसको फॉर्मूले को। इस पर न्यूमेरिकल भी आता है, इसका यूज हो गए या तो डायरेक्टली ये पूछ लेगा कि इसकी वैल्यू बताओ, एंगुलर वेलोसिटी की वैल्यू बताओ, कुछ दे देगा, ये वी वेलोसिटी जैसे कुछ ये फंक्शन दे दिया, वी वेक्टर की वैल्यू दे दी, डब्ल्यू जेड की वैल्यू बताओ, क्वेश्चन बन गया ये। या फिर उससे पता पूछे कि फ्लो बताओ कि रोटेशनल है इरोटेशनल है। अगर डब्ल्यू जेड की वैल्यू जीरो आ गई तो फ्लो इरोटेशनल है, और डब्ल्यू जेड की वैल्यू नॉन जीरो है तो फ्लो रोटेशनल होगा ही। तो देखो ये मैंने आपको याद करने के लिए बताया था, बस ऐसे वी वेक्टर आपको पता है, यहाँ पे है वेक्टर यू ऑफ आई कैप प्लस वी ऑफ जे कैप प्लस डब्ल्यू ऑफ के कैप, ठीक है। अब डब्ल्यू जेड की वैल्यू पे ये रहेगा, ये अगर वैल्यू जीरो है तो फ्लो है ना रोटेशनल, इरोटेशनल फ्लो, इरोटेशनल रोटेशनल फ्लो, और डब्ल्यू जेड की वैल्यू नॉन जीरो है तो फ्लो रोटेशनल है। ठीक है ना, ये हो गया। आपको वैसे पता रोटेशनल, अगर ये वैल्यू नॉन जीरो तभी तो रोटेट करेगा, तभी रोटेशनल कहलाएगा, क्योंकि बेसिक डेफिनेशन में यही था कि फ्लो भी साथ में हो रहा है और उसके सेंटर ऑफ मास के अबाउट में वो पार्टिकल रोटेट भी हो रहा है, तो इसकी वैल्यू नॉन जीरो हो तभी रोटेशनल होगा। ये चीज हो गई अपनी क्लियर। तो इसके दो तीन टाइप के क्वेश्चन बता दिए मैंने आपको कैसे बनते हैं। अब देखो इसके आगे क्या होगा, आपको ना पढ़ाई कंटिन्यू रखनी है, ऐसे मजे में नहीं लेना कि अभी कोविड-19 चल रहा है तो ठीक है, क्योंकि हो सकता है कि अभी हालत देखते हुए पोस्टपोन हो जाए फिर से, लेकिन उसको आपको कंसिडर नहीं करना है कि हो जाए, अपन खुद से मान के नहीं चलना है, ज़्यादा अजम्पशन रखने अच्छा नहीं है। आप पढ़ाई कंटिन्यू रखो। अब देखो यहाँ पे देखो नेक्स्ट टिप्स में आता है, जो ये भी ना बहुत बार पूछ लेता है, वोर्टिसिटी। वोर्टिसिटी ये क्या होता है, ये सीधे सीधे 2 इंटू ओमेगा बार या डब्ल्यू बार जो भी बोलो आप उसको। तो जो डब्ल्यू जेड जो निकल के आया था उसको 2 टाइम मल्टीप्लाई कर दो, वोर्टिसिटी आ जाता है। ये तो या तो ना ये स्टेटमेंट की फॉर्म में आ जाए कि इसका डबल होता है, ये करेक्ट है या इनकरेक्ट है, इसकी फॉर्म में आ जाए, या फिर है ना सीधे ही वोर्टिसिटी, ये वही सेम का सेम क्वेश्चन वी वेक्टर दे दिया आपको और फिर पूछा है कि वोर्टिसिटी बताओ, तो आपको डब्ल्यू जेड पहले निकालोगे और फिर 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे इस हिसाब से वोर्टिसिटी निकालने के लिए। तो ये हिसाब से क्वेश्चन पूछा जाता है, तो ये आपको छोड़ना नहीं है, सारी छोटी छोटी चीजें है ना ये छोड़नी नहीं है, ये बिल्कुल आते हुए क्वेश्चन भी रह जाता है। तो एक तो ये हो गया। इससे नेक्स्ट पार्ट और है, इससे है छोटा सा, छोटी छोटी चीजें हैं ये बिल्कुल। सर्कुलेशन, सर्कुलेशन इस पर न्यूमेरिकल करेंगे अच्छे से, पूरे चैप्टर बता रहा हूं मैं, क्वेश्चन आ जाएंगे। पहले फ्लूइड पूरा कंप्लीट हो जाने दो, ओपन चैनल स्टार्ट करने से पहले सारे चैप्टर्स के न्यूमेरिकल करेंगे। अभी आप प्रैक्टिस करके देखो, फिर न्यूमेरिकल करेंगे अच्छे से। बहुत सारी 3-4 क्लास होंगी उसकी, टोटल फ्लूइड मैकेनिक्स की, ओपन चैनल सब मिला के। देखो अब सर्कुलेशन क्या है। सर्कुलेशन है, इसको डिफाइन करते हैं, इसका जो साइन जो है ऐसे, इसको डिफाइन किया जाता है लीनियर इंटीग्रल ऑफ वेलोसिटी इन ए क्लोज्ड लूप, अलोंग ए क्लोज्ड लूप। लीनियर इंटीग्रल, देखो वेलोसिटी का इंटीग्रल कर रहे हैं लीनियर, जो ये है dr वेक्टर के अलोंग में, इसको अलोंग ए क्लोज्ड लूप, इसको ये वैल्यू जो ना सर्कुलेशन कहलाती है। ये तो आपको उसकी लैंग्वेज में ही याद रखना है, ज़्यादा काम का नहीं है। इसमें न्यूमेरिकल ज़्यादा आपके इसमें एसएससी में क्वेश्चन नहीं पूछता है, तो आपको इस पर पूछता है न्यूमेरिकल कौन सा पूछता है, ये देखिए न्यूमेरिकल पूछता है इसकी। एक तो यही चीज़ है, इसको मैं लैंग्वेज के फॉर्म में यहाँ लिख दूंगा ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। एक होता है वोर्टिसिटी, वोर्टिसिटी मल्टीप्लाई बाई एरिया। अब ये क्वेश्चन आ चुका है, ये क्वेश्चन आ चुका है
या तो लैंग्वेज की फॉर्म में आ जाए। एक क्वेश्चन पहला, इस पे एक क्वेश्चन ये बनता है, एक क्वेश्चन ये बनता है, दो क्वेश्चन बन गए। इस पे देखो सेम का सेम वेलोसिटी वेक्टर दे दिया, डबल जेड निकाला, उससे वोटेसिटी निकला, एरिया को मल्टीप्लाई कर दिया, तो उससे अपन को सर्कुलेशन निकल जाए। या तो न्यूमेरिकल फॉर्म में ऐसे पूछ लिए, या फिर सीरीजली स्टेटमेंट की फॉर्म में बताओ तो सर्कुलेशन, ये वोटेसिटी क्या होता है, सर्कुलेशन डिवाइड बाई एरिया, या सर्कुलेशन क्या था, वोटेसिटी मल्टीप्लाई बाई एरिया, ये स्टेटमेंट की फॉर्म पूछ ले। या फिर डायरेक्ट इन दोनों की वैल्यू और मल्टीप्लाई करके ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं। तो आपको हर टाइप के क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तो पता चलेगा। प्रीवियस ईयर की क्वेश्चन देखिए, उसमें आपको क्वेश्चन मिल जाएगा एक इस पे। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है लीनियर इंटीग्रल ऑफ वेलोसिटी in along a closed loop। इसका मतलब यह है, तो अपना दो छोटी छोटी चीजें हैं, लेकिन न्यूमेरिकल आ जाता है इस पे न्यूमेरिकल भी आता है और लैंग्वेज की फॉर्म में आ जाता है क्वेश्चन। तो आपको ये क्वेश्चन करना है, ये बिल्कुल आसान सा है, ठीक है। अब देखो इससे आगे का जो चीज है वो थोड़ा सा आपको अच्छे से देखना है। देखिए इससे आगे का जो चीज है ना, ये अपने सोल मैकेनिक्स में पढ़ते हैं, ये फ्लो नोट से जुड़ी हुई चीजें हैं। पहला देखिए वेलोसिटी पोटेंशियल फंक्शन फाई, ये क्या होता है, फिर मैं आपको उसका मीनिंग बताऊंगा। पहले मैथमेटिकल फॉर्म में मैं लिख देता हूं। ये है मैथमेटिकल फॉर्म, इसका मीनिंग क्या है देखिए। जो वेलोसिटी पोटेंशियल फंक्शन है, उसका नेगेटिव डेरिवेटिव वो उस डायरेक्शन में वेलोसिटी के इक्वल होता है। इसका नेगेटिव आ रहा है, उसका डेरिवेटिव, फाई का डेरिवेटिव वो उसी डायरेक्शन में, अपन जिस डायरेक्शन में अपन ने इसका डेरिवेटिव लिया ना, उसी डायरेक्शन में वेलोसिटी होगा। एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी, तो जो डेरिवेटिव लिया तो एक्स डायरेक्शन की वेलोसिटी वो होती है u, इसके इक्वल होती है। वाई डायरेक्शन में अपने इसका डेरिवेटिव लिया फाई का, उसका माइनस लगा के जो वैल्यू आई वो उस डायरेक्शन में वेलोसिटी है। सेम का सेम इस डायरेक्शन में कर दिया। अपन देखो ज्यादातर इसमें 2D लेके चलते हैं, तो यही कंसीडर करके चलेंगे। 2D लेके चलते हैं, ये वाला पार्ट W जो W वाला जो है ना, जो डायरेक्शन में, उसको छोड़ के चलो। अब देखो इसे आगे, ये तो हो गया इसका लैंग्वेज की फॉर्म में इसको डिफाइन किया इसने इस हिसाब से। अब अपन जानते हैं कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन, 2D स्टडी कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन वो लगनी चाहिए, क्योंकि फ्लूइड फ्लो हो रहा है तो ये तो लगनी चाहिए, तो ये वैलिड होनी चाहिए। देखो वो क्या होती है, डेली आपने लास्ट क्लास में देखे हैं, खुल के आप लास्ट क्लास में देखें तो आपको याद आ जाएगा। ये लिखा था अपन ने, कुछ जनरलाइज्ड फॉर्म थी, उसमें कुछ कंडीशंस रखी, और तो कौन कौन सी होती है ये रखी, तो 2D स्टडी रखा और एक इनकम्प्रेसिबल रखा था। 2D स्टडी एंड इनकम्प्रेसिबल में कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन ये आती है, ठीक है। अब ये बताइए, मैं u और v की वैल्यू यहां पुट कर देता हूं। देखो u को x के में एक बार इसको और फिर डिफरेंशिएट करना है, तो वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस डेल स्क्वायर फाई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, ठीक है ना, प्रॉब्लम नहीं है। अब देखो फिर बताओ, इसको मैं y के रिस्पेक्ट में फिर कर दूं तो क्या आ जाएगी, माइनस आ गया ना, फिर से देखो ये माइनस डेल स्क्वायर फाई अपॉन डेल वाई स्क्वायर इक्वल टू 0, ठीक है। माइनस में कर दूं, दोनों तरफ लग गया, तो मैं दोनों तरफ कर दूं। अब ये हो गया ऐसे, ये बन गया, यहां से ये निकल के आया, और इसको लिखते हैं इस फॉर्म में, डेल स्क्वायर फाई।
अब देखो डेल स्क्वायर फाई, इसको बोलते हैं लाप्लास इक्वेशन। लाप्लास इक्वेशन, लाप्लास इक्वेशन। तो लाप्लास इक्वेशन, लाप्लास इक्वेशन डेल स्क्वायर फाई को लाप्लास इक्वेशन बोलते हैं। दो वेलोसिटी पोटेंशियल फंक्शन फाई जो है वो लाप्लास इक्वेशन को सेटिस्फाई करनी चाहिए। तो अपन को जैसे इक्वेशन न्यूमेरिकल आ जाता है इसमें, मैं कराऊंगा भी आपको कि फाई के दो तीन ऑप्शन दे दिए, ऑप्शन में है तो 4 ऑप्शन दे दिए, या फिर अपन को एक फंक्शन दे दिए फाई का, पूछेगा ये वैलिड है कि नहीं है, तो उसको चेक करने के लिए अपन लाप्लास इक्वेशन चेक करेंगे, ये इसमें लग रही है नहीं लग रही, ये अगर सेटिस्फाई हो रही है तो अपन ये कर लेंगे वाली सही है, तो ये लाप्लास इक्वेशन। तो यहाँ पे मैं इसको लिख दूं डेल स्क्वायर फाई इक्वल टू 0, ये अपना है लाप्लास इक्वेशन, ये ध्यान रखो लाप्लास इक्वेशन। तो वेलोसिटी पोटेंशियल फंक्शन के लिए उसको वैलिड होने के लिए फॉर वैलिडेशन ऑफ फाई के लिए वैलिडेशन होने के लिए क्या होनी है, लाप्लास इक्वेशन ट्रू होनी चाहिए। न्यूमेरिकल करेंगे तो उसमें आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ठीक है, यहां तक ठीक है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पहले इसको डिफाइन किया, फिर मैंने आपको लाप्लास इक्वेशन लाके दिखा दी, लेकिन आपको ये चीज काम की नहीं है। आपके एक तो ये काम की है, और सीधे सीधे ये ज्यादा काम की है आपके। न्यूमेरिकल डायरेक्ट इससे बनेगा कि आपको एक चीज है याद रखना है, अगर थ्योरी के में इसमें लैंग्वेज में क्वेश्चन आए तो पूछेगा वेलोसिटी पोटेंशियल फंक्शन के लिए में उसके वैलिडेशन के लिए क्या रिक्वायरमेंट है, तो यह है कि लाप्लास इक्वेशन जो है वो सेटिस्फाई करनी चाहिए। लाप्लास इक्वेशन जो है जरूरी सेटिस्फाई करनी चाहिए। देखो उसके आगे क्या है, उसके आगे ये है, इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या निकला, आपने पढ़ लिया अभी, यहाँ ये पढ़ लिया आपने, ये मिटा दूं, ठीक है, इतना ही काम का आपने अभी पढ़ा था WZ एंगुलर वेलोसिटी पढ़ी थी, वो 1/2 डेल बाई डेल x माइनस डेल बाई डेल y v और u, ये पढ़ा था। वैल्यू पुट कर दूं मैं v और u की, देखो यहां पे ला रहा हूं मैं, WZ इक्वल टू 1/2 ब्रैकेट डेल बाई डेल एक्स ऑफ v माइनस डेल फाइव अपन डेल y माइनस डेल बाई डेल y ऑफ u करेक्ट है। अब देखो इसको आगे और सोल्व करो, 1/2 माइनस में डेल स्क्वायर फाइव अपॉन डेल एक्स डेल वाई, ये है माइनस, देखो माइनस आ गया, या माइनस माइनस प्लस, तो रोल प्लस, ऊपर है डेल स्क्वायर फाइव, नीचे है डेल एक्स डेल वाई। दिख रहा है आपको कुछ, दोनों इक्वल है लेकिन साइन है तो ये कैंसिल हो जाएगा, और ये वैल्यू 0 हो गई, तो WZ इससे निकल के आया, WZ की वैल्यू 0, WZ की वैल्यू 0 है ना। तो आपको ये चीजें याद नहीं रखनी है, आपको डायरेक्ट रिजल्ट याद रखना है कि फाई फंक्शन जो है वेलोसिटी पोटेंशियल फंक्शन, उसमें WZ की वैल्यू 0 होती है, मतलब क्या हो गया, फ्लो कौन सा हो गया, इरोटेशनल फ्लो हो गया, इरोटेशनल फ्लो हो गया, इरोटेशनल फ्लो। अब देखो इसमें 2 बन गए ना थ्योरी के क्वेश्चन, एक तो अगर फाई एग्जिस्ट करेगा, अगर फाई एग्जिस्ट करेगा, इसमें स्टेटमेंट में बोल दूं मैं, ये काम का चीज है, इफ फाई एग्जिस्ट फ्लो इरोटेशनल, ये क्वेश्चन बहुत बार आता है, ये याद रख लो आप। एक तो क्या है, फाई जो है ना उसको अपन वैलिड है, वैलिडेशन चेक करने के लिए क्या था, लाप्लास इक्वेशन जो है वो सेटिस्फाई करनी चाहिए। एक तो जो है लैंग्वेज की फॉर्म में अगर क्वेश्चन बने थ्योरी में, एक तो वो बनेगा। दूसरा, अगर फाई एग्जिस्ट कर रहा है, ये स्टेटमेंट ट्रू है फॉल्स है कि फ्लो इरोटेशनल है, तो ये ट्रू है, ये दूसरा क्वेश्चन बनेगा। सॉरी,
देखो ये दूसरा क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। और न्यूमेरिकल पार्ट का जो है ना वो भी न्यूमेरिकल करेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। तो 5 फंक्शन हो गया है। अब इसके देखो एक चीज इसके आगे आती है, वो भी देखते हैं क्या आती है। देखो धनराज सर ने वो एक सब्जेक्ट कंप्लीट करा दिया आपका एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग, और एक सब्जेक्ट और पैरेलल में चल रहा है, वो कौन सा है, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। किसी भी एग्जाम में देख लो उसके क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। गेट, ईएससी, एसएससी या फिर किसी भी स्टेट लेवल के एग्जाम हो, सब में क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसके। तो आप उसको अच्छे से पढ़ें, सर बहुत अच्छे से कवर कर रहे हैं उसको, बहुत अच्छे से पढ़ें उसको, ठीक है। अब देखो उसके आगे आती है अपनी इक्वी पोटेंशियल फंक्शन लाइन। इक्वी पोटेंशियल फंक्शन लाइन ये होती है लाइन, बताओ ये क्या होती है। ये लाइन होती है जिसमें जैसे ये को लाइन है, पॉइंट्स हैं, ये कुछ पॉइंट्स हैं, ये कुछ पॉइंट्स हैं। इन पॉइंट्स पे फाई की वैल्यू जो है ना, फाई 1, फाई 2, फाई 3 और ये फाई 4 कुछ वैल्यू है, वो सारे इक्वल हैं। कहने का मतलब है इन सारे पॉइंट्स पे फाई की वैल्यू सेम है। तो इन पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली जो लाइन होगी वो होती है इक्वी पोटेंशियल फंक्शन लाइन। जो फाई की सेम वैल्यू को ये ज्वाइन करने वाली लाइन जो होगी वो होती है इक्वी पोटेंशियल फंक्शन लाइन। अब ये चीज़ है ना अपन इसमें सॉइल मैकेनिक्स में पढ़ते हैं, जियोटेक्निकल में, वहाँ इसी लाइन को ना वो फाई की टर्म में ना बोल के बोलता है यहाँ पिजोमेट्रिक हेड, वो सेम हो उन पॉइंट्स के, उनको ज्वाइन करने वाली लाइन जो होगी वो की पोटेंशियल फंक्शन लाइन है। तो उसका फाई और फाई या फिर पिजोमेट्रिक हेड दोनों में कोई डिफरेंस नहीं होता है ना। वो ये फ्लूइड में डिफाइन कर रहा है, वो वहाँ पे दूसरी चीज में टर्म में डिफाइन कर रहा है, वो डिफरेंस नहीं है बेसिकली उनमें। तो क्वेश्चन उसमें आता है, उसमें पिजोमेट्रिक हेड भी फॉर्म में लिखा होता है वो लैंग्वेज में, यहाँ फाई में लिखा होगा, कोई उसमें प्रॉब्लम नहीं है। अब देखिए ये चीज अपनी इसका डेफिनेशन कर दिया अपन ने। अब आगे देखिए इसका इक्वेशन लिखेंगे, वो उसके साथ में देख लेंगे। नेक्स्ट साई फंक्शन देखेंगे, उसके बाद दोनों को मैंने साथ में आपको याद कराने के लिए मैंने साथ में इसके कंपैरिजन के साथ में लिखूंगा, तो इसकी इक्वेशन भी लिखेंगे उसके साथ में लिखेंगे ताकि आपको याद हो जाए। मैंने उसको डिराइव न करके याद करने के तरीके से आपको बताया। अब देखो फाई फंक्शन पढ़ लेते हैं पहले। फाई फंक्शन तो उसको बोलते हैं स्ट्रिंग फंक्शन। स्ट्रिंग फंक्शन ये स्ट्रिंग फंक्शन साई, इसको ये डिफाइन करता है इस हिसाब से u इक्वल्स टू माइनस डेल बाई डेल वाई ऑफ साई, v इक्वल्स टू माइनस की जगह बजाय प्लस होता है डेल बाई डेल एक्स ऑफ साई। ये इस हिसाब से लिखा होता है, ठीक है। फिर से गेट जीसी के लिए पढ़ रहे हैं तो आपको ये दोनों चीज़ याद रखनी पड़ेगी, नहीं तो इतना याद रखने की जरूरत नहीं है। इसके आगे जो चीज़ होंगी उससे वो आपको रिजल्ट्स याद रखने की जरूरत है। अब देखो अपन को ये देखो कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन सेम की सेम 2D स्टडी इनकम्पेरिशिबल में कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन क्या होगी, कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन होगी ऐसे डेल बाई डेल एक्स ऑफ यू प्लस डेल बाई डेल ऑफ ये वी इक्वल्स टू 0 होना चाहिए। ये चेक कर रहे हैं ये सेटिस्फाई कर रही है नहीं कर रही। तो अगर न्यूमेरिकल में पूछता ना तो उसमें कर रहे थे कि लाप्लास इक्वेशन सेटिस्फाई करनी चाहिए तभी फाई एग्जिस्ट करेगा। यहां पे बोलेंगे कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन सेटिस्फाई करनी चाहिए तभी जो है ना ये साई फंक्शन ये एग्जिस्ट करेगा। तो देखो न्यूमेरिकल में बता रहा हूं, यहां पे देखो कर रही है नहीं कर रही। यहां पे देखो इसको मैं बोल रहा हूं ये आया, इसको अक्स के रिस्पेक्ट में कर दो। मैं यहां एक स्टेप और लिख दूं सीधा ना करके,
ठीक है, डेल ऑफ डेल वाई ऑफ वी, करेक्ट। इसको मैं यहां पे लिख रहा हूं, इसको लिख दूं मैं डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल एक्स डेल वाई, माइनस में बाहर प्लस डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल एक्स डेल वाई। सेम है लेकिन साइन में है नेगेटिव, तो ये हो जाएगा कितना है वैल्यू 0, और ये इस साइड की वैल्यू क्या है, इस साइड की वैल्यू है 0। सेटिस्फाई कर गया, ये तो इस साइड की वैल्यू निकाली अपने 0, उस साइड भी था 0, तो ये सेटिस्फाई कर रहा है। तो जब भी लैंग्वेज में ऐसे पूछे हैं कि इसके वैलिडेशन के लिए, स्ट्रिंग फंक्शन के वैलिडेशन के लिए कंटिन्यूटी इक्वेशन को चेक करेंगे, 2D स्टडी इन कंप्रेसिबल फ्लो, वो सेटिस्फाई करनी चाहिए। तो ये मैं लैंग्वेज में देखो, फॉर साई टू एग्जिस्ट continuity equation must satisfy, continuity equation must satisfy अब वो कंडीशन तो है इसी कंटिन्यूटी इक्वेशन की, 2D स्टडी इनकम्प्रेसिबल, वो तो ले रखी है मैंने यहाँ पे कंटिन्यूटी इक्वेशन में, वो मैंने मान रखी है चीजें। तो ये अपने लैंग्वेज की फॉर्म में इक्वेशन बनता है, या फिर से बता दूं मैं न्यूमेरिकल में, सेम का सेम ही न्यूमेरिकल में कुछ साई फंक्शन दे देगा, फिर पूछेगा ये एग्जिस्ट, ये जो ना ये वैलिड है या नहीं है। तो उसके लिए एग्जिस्टेंस के लिए अपन करना क्या है, अपन को ये जो ना इक्वेशन को सेटिस्फाई करके देखना है। ये साइड में 0 आ रहा है, तो ये 0 = 0 दोनों साइड में 0 आ जाए तो ये साई एग्जिस्ट करेगा, नहीं तो नहीं करेगा। ये एक पार्ट हो गया। अब देखिए इसके आगे, इसको मिटा देता हूं। तो अपन को यही ना, यही रिजल्ट ही काम का था इसमें, और कुछ नहीं काम का नहीं था, कि साई के एग्जिस्ट के लिए अपन को कंटिन्यूटी इक्वेशन सेटिस्फाई करनी पड़ेगी, नहीं तो एग्जिस्ट नहीं करेगा। बस वो काम का था, ये सारी चीजें काम करनी है, डायरेक्ट रिजल्ट वही पढ़ना है। अब देखिए इसमें भी मैं रिजल्ट बता दूंगा आपको, वो याद रखना है, लेकिन पहले उसके लिए मैं बता रहा हूं। देखो फिर से WZ जिसमें निकाला था, सेम का सेम वैल्यू यहां पे निकाल लो। यहां पे क्या प्रॉब्लम थोड़ी ना हो रही है, वैल्यू रखो तुरंत का तुरंत, डेल बाई डेल एक्स माइनस डेल बाई ऑफ वेलोसिटी v डेल साई बाई डेल एक्स माइनस डेल बाई डेल वाई ऑफ माइनस में डेल साई बाई डेल वाई, करेक्ट। वैल्यू क्या निकल के आई 1/2 डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल वाई स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस हो गया ना, माइनस माइनस प्लस डेल स्क्वायर। ये वैल्यू तो 0 नहीं होगी, मतलब गारंटेड नहीं है 0 हमेशा 0 ही हो। तो देखो WZ की वैल्यू है ना, वो आएगी, वो 0 भी हो सकती है, WZ की वैल्यू 0 ना भी हो, दोनों केस बनते हैं यहाँ पे, ये केस दोनों बनते हैं। इसकी वैल्यू कुछ हो जाए, दोनों जोड़ के नॉन जीरो बन जाए, या फिर कैंसिल होके 0 बन जाए, दोनों केस बनते हैं। तो इस केस में क्या होगा, इरोटेशनल, इसमें रोटेशनल। तो इसमें कहने का मतलब ये है शॉर्ट में, इसमें कोई फिक्स नहीं कह सकता कि रोटेशनल होगा इरोटेशनल होगा, अपन को पता नहीं, ये रोटेशनल भी हो सकता है इरोटेशनल हो सकता है। लेकिन फाई फंक्शन अगर एग्जिस्ट करता है तो अपन ये कह रहे थे कि वो फ्लो जो ना वो पक्का इरोटेशनल है, जबकि इस केस में अपन कुछ कह नहीं सकते, रोटेशनल भी हो सकता है इरोटेशनल भी हो सकता है। तो ये अपना जो रिजल्ट है ना, ये काम की चीज है कि अपन को कुछ कह नहीं सकते कि ये पक्का कि रोटेशनल होगा इरोटेशनल होगा, दोनों केस इसमें पॉसिबल हैं। ये इसका है रिजल्ट। एक था कि कंटिन्यूटी इक्वेशन, इसके वैलिडेशन के लिए कंटिन्यूटी इक्वेशन सेटिस्फाई करनी है, पहला चीज। दूसरा है इसमें फ्लो इरोटेशनल हो सकता है या इरोटेशनल हो सकता है, वो उसमें कोई फिक्स नहीं है, दोनों पॉसिबल है केस। ठीक है, देखिए इसके आगे एसएससी जेईई में ज्यादा क्वेश्चन न्यूमेरिकल पार्ट कम पूछा जाता है,
कई बार न्यूमेरिकल ऐसे पूछे जाते हैं जिसमें जो है ना कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा टफ कर दी जाती है, तब क्या बोलूँ, टाइम कम होता है इसलिए टफ हो जाती है। तो आपको पहले ज़्यादा यही रखना है कि जो थ्योरेटिकल पार्ट है, जो कॉन्सेप्चुअल पार्ट है, उसको जल्दी जल्दी टिक टिक करके रखें, प्रैक्टिस में भी ये रखें। अगर टेस्ट वेस्ट सीरीज ज्वाइन कर रहे हैं तो उसमें भी ये चीज़ ध्यान में रखें, ताकि एग्जाम में वही होगा जो अभी यहाँ करेंगे ना, वही एग्जाम में होगा, वहाँ कुछ अलग नहीं होगा। आपसे ये सोच के चल रहे हो गई वहाँ कुछ अलग कर देंगे, कुछ नहीं होने वाला वहाँ पे। ऐसे ये यहाँ पे जो करेंगे वो वहाँ पे वही होगा। अब देखिए उसके आगे है, इसमें एक छोटा सा न्यूमेरिकल आता है, बिल्कुल छोटा सा। आपको डायरेक्ट रिजल्ट बता देता हूँ मैं, ज़्यादा ये नहीं रखना है। ये है फ्लो हो रहा है, ये है साई लाइन है, फ्लो लाइंस या स्ट्रीम लाइंस। ये सॉइल मैकेनिक्स में स्ट्रीम फंक्शन है, उसको फ्लो लाइन भी बोला जाता है। तो ये फ्लो है साइड डायरेक्शन में, ये स्ट्रीम फंक्शन है, ये फ्लो लाइंस है, फ्लो लाइंस है। तो यहाँ पे ये साई 1 है, ये साई 2 है, ये साई 3 है, ये साई 4 है, ठीक है। तो इनमें जो है ना एडजेसेंट है, उन दोनों में जो डिफरेंस है ना, दो कॉन्जुगेटिव में डिफरेंस है, साई 1 माइनस साई 2, समझ रहे हो ना। कोई दो कॉन्जुगेटिव फ्लो लाइंस या फिर स्ट्रीम फंक्शन लाइन है, उनमें जो डिफरेंस है साई 1 माइनस साई 2, वो होता है डिस्चार्ज पर यूनिट विड्थ। ये गेट में बहुत आसानी से क्वेश्चन, बहुत आसान सा क्वेश्चन होता है, 1 नंबर का, 1 मार्क का क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है ये, और अपने में भी पूछ ले, कुछ नहीं होता है। ऐसे सेम का सेम क्वेश्चन भी इस हिसाब से दिया होगा, यहाँ वैल्यू साई इक्वल टू समथिंग दे देगा 8 या समथिंग दे देगा 4 और 6, ऐसे कुछ वैल्यू दे देगा, पूछेगा कि डिस्चार्ज बताइए, तो आप क्या करो, दोनों को माइनस करो, आंसर निकालो, बस ऐसे ही क्वेश्चन आता है। तो आपको ये याद रखना है, सेम का सेम ऐसे ही बना के देगा वो फ्लो लाइन्स या फिर स्ट्रीम फंक्शन लाइन्स, ये आपको ध्यान रखना पक्का। या लैंग्वेज की फॉर्म में बोले तो जो कॉन्जुगेटिव जो स्ट्रीम फंक्शन लाइन में जो डिफरेंस है ना, वो डिस्चार्ज देगा पर यूनिट विड्थ। दोनों में आपको अगर ये चीज ध्यान है तो आप न्यूमेरिकल भी कर सकते हैं और एक लैंग्वेज की फॉर्म में बना सकते हैं खुद से। अगर ये चीज के पीछे की आपको थ्योरी पता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली, वो छोटी बातें हैं सब। अब देखिए इसके आगे है इक्वी स्ट्रीम फंक्शन लाइन, ठीक है। ये पढ़िए, नाम से पता चल रहा है इक्वी स्ट्रीम फंक्शन लाइन। जैसे अपन ने इक्विपोटेंशियल फंक्शन लाइन पढ़ी थी, सेम ही इक्वी स्ट्रीम फंक्शन लाइन, जिसमें पता चल रहा होगा ऐसे पॉइंट्स जिसमें फाई सेम है उनको मैच कर दो, ऐसे सेम ही ऐसे ये लाइन है, ये इसमें कुछ वैल्यू अलग है, इसमें कुछ अलग वैल्यू है, इनको मैच करने वाली लाइन ये की लाइन होगी, एक लाइन ये हो गई, वो क्या होगी इक्वी स्ट्रीम फंक्शन लाइन होगी। तो सेम ये वैल्यूज है ना, इस पे साई कुछ वैल्यू है, साई 1 है, ये साई 2 है, और ये साई कुछ और है, साई नोड कुछ वैल्यू कुछ रख दो। तो सेम साई जो ना स्ट्रीम फंक्शन वाले पॉइंट्स को मैच करने वाली ये ज्वाइन करने वाली लाइन इक्वी स्ट्रीम फंक्शन लाइन कहलाती है, ठीक है। अब देखिए इस पे जो काम का चीज है, डेफिनेशन से पता चल जाएगा, आप ऑप्शन से देख के कर दोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली आपको। इसकी क्वेश्चन आपको याद रखनी है। क्वेश्चन जो है ना कॉन्सेप्चुअल पार्ट भी आता है, न्यूमेरिकल पार्ट भी कभी कभी आ जाता है, कॉन्सेप्ट वाला पार्ट आपको ज्यादा ध्यान रखना है। इसका डायरेक्ट है, डेरिवेशन आपको करना नहीं है। अपने पढ़ी थी स्ट्रीम लाइन, पढ़ी थी इक्वेशन ऑफ स्ट्रीम लाइन लास्ट लेक्चर में, उसमें वो जो है ना वो इक्वी स्ट्रीम फंक्शन लाइन का एक पार्ट है, एक टाइप है, सही बोलूं तो उसका जो इक्वेशन है, दोनों का इक्वेशन जो सेम है, लास्ट में जो इक्वेशन सेम निकल आता है, डेरिवेशन से जो लास्ट फाइनल रिजल्ट सेम आता है। तो उसका आया था, मैंने लास्ट क्लास में आपको बताया था, वो इस फॉर्म में मैंने बताया था, आपको कर याद हो, dz/w।
डी एक्स बाई यू इक्वस टू डी वाई बाई वी टू डी जेड बाई डब्ल्यू। मैंने लास्ट क्लास में बताया था आपको, याद हो तो, याद नहीं है तो कोई बात नहीं, लास्ट क्लास में जाके देखिए, या यहाँ पे अभी यहाँ पे देख लीजिए। ये स्ट्रीम लाइन के लिए मैंने बताई थी, तो उसका एक टाइप है। तो यहाँ पे देखो मैंने 2D के लिए मिटा दिया, और ये आपको ध्यान रखना है ऐसे। याद रखने के लिए आपको इस फॉर्म में याद रखना है, जब क्वेश्चन पूछे तो उसको कैसे सोल्व करना है वो देखिए। याद रखो डी एक्स बाई यू आसान होता है इसे, इक्वस टू डी वाई अपॉन वी। वो एक इसके लिए याद रखना है कि स्ट्रीम फंक्शन लाइन के लिए। अब मैंने बताया अभी थोड़ी देर पहले बोला कि इक्विपोटेंशियल फंक्शन लाइन की जो इक्वेशन में है ना, वो आपको दोनों को साथ में बताऊंगा कि स्ट्रीम फंक्शन लाइन और इक्विपोटेंशियल फंक्शन लाइन दोनों का साथ में। तो यहां पे इसका देखो, इसको मैं डी वाई बाई डी एक्स इक्वस टू वी अपॉन यू लिख दूं, ठीक है। अब ये इसका इक्वेशन लिखा जाता है, डी वाई अपॉन डी एक्स क्या हो गया, स्लोप। ये वेलोसिटी दोनों ना कंपोनेंट का रेशियो, वाई डायरेक्शन में है, ये एक्स डायरेक्शन में है, ऐसे। ये बुक्स में लिखा होता है, ये वाला पार्ट लिखा होता है, टीचर पढ़ाते हैं वो ऐसे ही इसको याद करने को बोलते हैं। तो लेकिन वो कंफ्यूजन हो जाता है बच्चों को कि ये v ऊपर होता है, u ऊपर होता है, तो वो गलती होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ आप इस फॉर्म में याद रखें इसको, सिर्फ एक के लिए, इक्विस्ट्रीम फंक्शन लाइन के लिए, ठीक है। इस फॉर्म से आप इसमें लिख लेंगे डी वाई अपॉन डी एक्स, इसको ले जाओ, इसको ले जाओ, ये हो जाएगा कम, यहाँ बन गया आपका। ये क्या है, स्लोप, स्लोप m1 बोल दूं। अब रिजल्ट से ना, रिजल्ट जो डेरिवेशन किया, रिजल्ट से निकल के आता है जो उसका स्लोप, किसका, इक्विपोटेंशियल फंक्शन लाइन, इक्विपोटेंशियल फंक्शन लाइन, उसका इक्वेशन ऐसे निकल के आता है डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वस टू यू अपॉन वी माइनस में। इसका डेरिवेशन करके पूरा फुल समझ के उसमें ये निकल के आता है। लेकिन आपको ऐसे याद नहीं रखना है, आपको क्या करना है, डी वाई अपॉन डी एक्स है ना, ये क्या हो गया, ये m2, इसका स्लोप है, मैंने इसको m2 बोल दिया, m2 कुछ भी बोलो, कोई भी दूसरी स्लोप है, इसकी स्लोप ये है, दोनों को मल्टीप्लाई करो, क्या आ रहा है, -1 आ रहा है, m1 इंटू m2 इक्वल टू -1। -1 कब आता है, दो लाइन्स की स्लोप को मल्टीप्लाई करने पे -1 आ रहा है। इसका मतलब क्या है, दोनों लाइन एक दूसरे क्या है, परपेंडिकुलर ऑर्थोगोनल है। तो ये जो लाइन है ना, एक क्वेश्चन ये भी आता है कि इक्विस्ट्रीम फंक्शन लाइन और इक्विपोटेंशियल फंक्शन लाइन एक दूसरे के ऑर्थोगोनल है, करेक्ट है या इनकरेक्ट है, तो ये करेक्ट है। तो ये मैं एक स्टेटमेंट यहाँ पे लिख देता हूँ, ये जो दोनों लाइन है ना, ये ऑर्थोगोनल है, ऑर्थोगोनल टू ईच अदर, ये आपको ध्यान रखना है। ये एक न्यूमेरिकल ये बन गया, देखो ये मल्टीप्लाई कर दो, इसको आ गया ना -1, तो -1 उस पर अपने 12th में पढ़ा है ये, ठीक है, क्योंकि दोनों को मल्टीप्लाई, स्लोप मल्टीप्लाई करना, -1 आ रहा हो। तो अब याद इस फॉर्म में करना है, इसे डी वाई अपॉन डी एक्स बना लिया। अगर आपको क्वेश्चन न्यूमेरिकल अगर आ जाए या फिर आपको इसका इक्वेशन बनाना हो तो क्या करेंगे, इसका फॉर्म बना दिया। अब जस्ट इसको -1 में करना है तो कैसे करेंगे, -u अपॉन v, इसको उल्टा कर दो, माइनस लगा दो, बस इससे ही याद रखो, ना कि आप इतने याद नहीं रखोगे कि आपको अब याद हो गया ऑर्थोगोनल होना है। एक का इक्वेशन बनाओ, एक का इक्वेशन याद रखो, दूसरा इक्वेशन बनाओ। याद कम से कम कोशिश करो कि याद कम से कम करना पड़े। मेमोराइज करोगे बहुत सारा डेटा तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। तो अपने फाई फंक्शन हो गया, वेलोसिटी पोटेंशियल फंक्शन, साई फंक्शन हो गया, दोनों लाइंस हो गई, ये इनके दोनों क्वेश्चन हो गए। क्वेश्चन हो जाएंगे कॉन्सेप्चुअल और न्यूमेरिकल। ज़्यादा डिफिकल्ट न्यूमेरिकल तो आता नहीं है, लेकिन कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आ जाता है इसमें से। अब देखिए, एक चीज इसमें आती है, ये इसने अपनी थ्योरम दी थी, कोची राइमनिक ने किसमें दी, ठीक है। इसने क्या किया, वेलोसिटी जो अपन ने लिखाया था, वेलोसिटी इसका u जो है ना, एक्स कंपोनेंट, फाई फंक्शन से ऐसे लिखा था,
और साई फंक्शन से ऐसे लिखा था, इसने दोनों को इक्वल कर दिया बस, और कुछ नहीं किया। ये दोनों को इसने इक्वल कर दिया। तो इस पे ज़्यादा न्यूमेरिकल वाला पार्ट है ना, वो गेट या ईएससी में आता है, तो अपन को करना नहीं है। उससे साई फंक्शन या फाई फंक्शन निकालना होता है, उसको डेरिवेशन करके, उसको इंटीग्रेशन करके एक साइड में उसका डिफरेंशिएशन करना पड़ता है, एक साइड में उसको इंटीग्रेशन करना होता है। तो वो कभी क्वेश्चन पे डिपेंड करता है, तो वो अपने काम का नहीं है। बेसिकली मैं ये करना चाह रहा हूँ। तो अगर ये आ जाए तो ये किस फॉर्म में लिखा हुआ है, तो ये आप लोगों को बस यही लगाना, न्यूमेरिकल तो आएगा नहीं, इसमें क्वेश्चन आ सकता है, तो ये आ जाए कि ये इसको बराबर लिख रखा है, इसका ये कौन सी है, ये इक्वेशन है कौची रायमन इक्वेशन, बस इतना आ सकता है, इससे ज़्यादा नहीं आएगा। इससे आगे देखिए, थोड़ा सा पार्ट बचा है अभी, ये चैप्टर खत्म है। अब देखिए, ये है फ्लो नेट। वो इरोटेशनल के, इरोटेशनल फ्लो। ये क्या होता है? फ्लो नेट होता है जो अपना अभी लाइन पड़ी है दोनों, इक्विपोटेंशियल फंक्शन लाइन एंड इक्वी स्ट्रीम फंक्शन लाइन, उन दोनों लाइन का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हो उसको बोलते हैं फ्लो नेट। दोनों लाइंस पड़ी हैं, उन दोनों का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हो वो होता है फ्लो नेट। अब तो ये तो एक तो ये क्वेश्चन बन जाता है, तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ, ये क्या है? एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इक्विपोटेंशियल लाइन, इक्विपोटेंशियल एंड इक्वी स्ट्रीम फंक्शन लाइन, स्ट्रीम फंक्शन लाइन। ये एक तो ये बन जाता है क्वेश्चन, छोटा सा क्वेश्चन है। अब देखिए इसका जो बनता कैसे है, इसके जो फ्लो नेट है ना, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं वो देखिए। एक तो होता है यूनिफॉर्म एक्सीलरेटेड, डी एक्सीलरेटेड, सोर्स और सिंक। ये सब उसका ग्राफिकल फॉर्म में ही आपको याद रखना है। उस पर देखेगा कि ये ग्राफिकल आपको ना पिक्चर दे देगा, पिक्चर इसमें लगी होगी या ऐसे कि ये बताइए ये किसके लिए कौन सा फ्लो है ये। तो देखिए ये दो चार चीजें ना आप ध्यान रख लें, यही क्वेश्चन पूछ लेता है कभी कभी। तो अगर फ्लो पहला है यूनिफॉर्म है, यूनिफॉर्म है, तो ये साई फंक्शन हो गया। अभी जैसे आपको बताया था मैंने, ये साई फंक्शन हो गया, ऐसे सारा साई फंक्शन हो गया, फ्लो को बता रहा है साई फंक्शन। ये इक्विपोटेंशियल फंक्शन हो गया, ये इक्विपोटेंशियल फंक्शन हो गया। ये अगर ऐसा बन रहा हो ना तो वो होता है यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म फ्लो, ठीक है, यूनिफॉर्म वाला है। अगर दूसरा है एक्सीलरेटेड फ्लो हो, एक्सीलरेटेड फ्लो हो, तो उसमें ना एक्सीलरेटेड फ्लो हो, उसमें क्या होता है? उसमें होता है देखो ऐसे, ये है अपना साई फंक्शन, ये अपना साई फंक्शन और ये अपना फाई फंक्शन। इस साई से देखिए ये एक्सीलरेटेड फ्लो है, ये इसकी शेप ऐसे ऐसे कुछ होगी। और जैसे ही वो दूसरा तीसरा है डी एक्सीलरेटेड, डी एक्सीलरेटेड, इसकी जस्ट अपोजिट होगी। ये है साई फंक्शन और ये है फाई फंक्शन। अभी देखो ये तो आपको प्रॉब्लम नहीं हो रही कि फाई फंक्शन ऐसे जा रहा है, कोई नॉर्मली से फ्लो की डायरेक्शन में ही है, और ये फाई जो है ना ये
यूनिफॉर्म है तो ये यूनिफॉर्म वैल्यू, यहाँ पे जो डिफरेंस है वो सेम है, यहाँ पे जो डिफरेंस है वो सेम है, यहाँ पे वो डिफरेंस सेम है क्योंकि यूनिफॉर्म है। लेकिन एक्सीलरेटेड फ्लो और डी एक्सीलरेटेड फ्लो में ऐसी शेप कैसे बन गई? ये बनती है, देखो एक्सीलरेटेड फ्लो है तो उसमें क्या होता है, अपन ने ये पढ़ा था A1 V1 इक्वल टू A2 V2, 1D फॉर्म ऑफ कंटिन्यूटी इक्वेशन पढ़ा था ना, उसमें भी अपन ने रो कांस्टेंट मान लिया इनकम्प्रेसिव फ्लो के लिए। तो इसमें A1 V1 इक्वल टू A2 V2 लिख सकता हूं मैं। अगर इस डायरेक्शन में एरिया कम है, देखो इस डायरेक्शन में यहाँ पे एरिया ज्यादा है, यहाँ पे क्रॉस सेक्शन का एरिया कम है, तो क्या कह सकता हूँ, यहाँ पे वेलोसिटी ज्यादा है, एरिया कम है तो वेलोसिटी ज्यादा है। एक्सीलरेटेड फ्लो हो रहा है तो वेलोसिटी, यहाँ पे वेलोसिटी लगातार बढ़ेगी ना, एक्सीलरेशन का मतलब यही तो होता है। तो ये यहाँ पे ऐसे या जो है ना ये कम होते जाएगा एक्सीलरेटेड फ्लो हो तो। देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, वेलोसिटी v2 की वैल्यू ज्यादा है तो a2 की वैल्यू कम हो जाएगी ना, तो इसलिए ये ऐसी शेप बनी है ऐसी। सेम इस केस में देखो डी एक्सीलरेटेड है तो डी एक्सीलरेटेड मतलब v2 की वैल्यू कम होगी, तो v2 की वैल्यू अगर कम है तो a2 की वैल्यू क्या होगी, ज्यादा होगी, a2 की वैल्यू ज्यादा होगी। मैंने आपको समझाने के लिए ऐसे कोई बताता नहीं है, मैंने बिल्कुल समझाने के लिए बताया आपको। और ये फाई फंक्शन है, इसके परपेंडिकुलर में आएगा। और मैंने ये आपको बताया था ऑर्थोगोनल है, देखो यहाँ पे ऑर्थोगोनल है, यहाँ पे ये ऑर्थोगोनल बन रखा है, ऑर्थोगोनल ही है यहाँ पे भी हर जगह ये ऑर्थोगोनल ही होगा एक दूसरे के। ये इस शेप में हो तो एक्सीलरेटेड, इस शेप में हो डी एक्सीलरेटेड हो गया। तो तीनों हो गए, लास्ट के दो चीज बचे हैं। वैसे ये सारे ही ना डिटेल में कोई बताता नहीं है, ये खुद को समझना होता है। A1 V1 इक्वल टू A2 V2 इसी से खुद को ही समझना होता है। अब देखो सोर्स और सिंक का, सोर्स एंड सिंक का देखो 4th नंबर। सोर्स और सिंक में ज्यादा ना डिफरेंस नहीं है। ये है ना, ये है साई लाइन, ये है साई लाइन, और ये जो ना ये है फाई लाइन, ये फाई लाइन सेम के सेम इसमें है, ये साई लाइन और ये है फाई लाइन। देखिए ये है सोर्स और ये है सिंक। 5th नंबर डिफरेंस क्या है इनमें? इसमें डिफरेंस है जो साई लाइन फ्लो की सोर्स से पता है फ्लो क्या होगा, फ्लो से दूर जाएगा ना, सोर्स से कहीं कोई भी सोर्स होगा उससे फ्लो वहां से निकलेगा, फ्लो सोर्स दूर जाना चाहिए। तो फाई लाइन जो ना फ्लो लाइन को बताती है, सोइल मैकेनिक्स में फ्लो लाइन ही पढ़ते हैं इसमें। तो ये आउटवर्ड डायरेक्शन में होगा, ये जो डायरेक्शन होगी ना ये सेंटर से आउटवर्ड डायरेक्शन में होगी, ये डायरेक्शन ऐसे होगी सोर्स में। सिंक में तो क्या है, फ्लो इनवर्ड डायरेक्शन में, ये बताने की जरूरत नहीं होगी, अभी शायद समझ गए होंगे। ये आउटवर्ड डायरेक्शन, क्योंकि सोर्स है आउटवर्ड डायरेक्शन में जाना चाहिए फ्लो, ये फ्लो को बता रहा है। इसमें फ्लो जो है इनवर्ड डायरेक्शन में होना चाहिए, तो जो वही हो रहा है। तो ये डायग्राम देख के बोलेगा कि बताओ ये सिंक है या सोर्स है। ये प्रीवियस ईयर में तो ज़्यादा मिला नहीं, लेकिन ये बिल्कुल आसान सा है, क्वेश्चन है, मिल सकता है। ये इसी में तो बहुत बार पूछे गए हैं, तो देख लीजिए आप इसको। ये अपना हो गया फ्लूइड काइनेमेटिक्स कंप्लीट हो गया है। इस पे अभी एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं, वो काफी है, फिर सारे सब्जेक्ट होने के बाद में न्यूमेरिकल करेंगे। देखिए क्वेश्चन पढ़िए। क्वेश्चन में दिया हुआ है जो वेलोसिटी पोटेंशियल है ना, उसके लिए कंडीशन दे रखी है, कंटिन्यूटी ये इसमें से वैलिड कर रही है कि नहीं कर रही। तो अपन ने पढ़ा था वेलोसिटी पोटेंशियल में, वेलोसिटी पोटेंशियल फंक्शन जो है फाई, उसमें उसकी वैलिडिटी के लिए ये अगर वैलिड है या नहीं है, उसके लिए क्या पढ़ा था कि जो लाप्लास इक्वेशन है डेल स्क्वायर फाई इक्वल टू 0, ये सेटिस्फाई करनी चाहिए, इसको सेटिस्फाई कराना है। यही था ना, मैंने उस टाइम पे बताया था आपको न्यूमेरिकल ऐसा आता है। अगर यही सही फंक्शन होता तो क्या होता, उसमें कंटिन्यूटी इक्वेशन ही सेटिस्फाई करा देते। लेकिन यहाँ पे जो ना कंटिन्यूटी इक्वेशन को पुट करने पे वैल्यू, तो वो आता है लाप्लास इक्वेशन आ जाती है।
तो इसलिए यहाँ पे दोनों में किया तो वो ये कंटिन्यूटी इक्वेशन, तो ये आ जाता है डायरेक्ट रिजल्ट निकल के। करा दो इसको। ये इसको मैं अगर ओपन कर दूं तो ऐसे था ये अपना, ठीक है। अब ऑप्शन है, ऑप्शन चेक करने हैं इसमें, तो ऑप्शन देख देख के ऑप्शन चेक करने हैं। देखो करो, पहला ऑप्शन ले लो, पहला ऑप्शन ले लो, डेल स्क्वायर बाई डेल एक्स स्क्वायर। एक बार तो मैं करके बता रहा हूँ आपको, फिर आपको ना आइडिया हो जाएगा ये जीरो आ रहा कि आएगा कि नहीं आएगा, इसमें आइडिया हो जाएगा आपको। अब ये देखिए पार्शियल डिफरेंशिएशन आपको अगर नहीं आता हो तो देख लीजिए, पार्शियल डिफरेंशिएशन कर रहे हैं तो उसमें एक्स के अलावा जो भी ना बचे हुए हैं उसको वो कांस्टेंट बन जाता है। यहाँ पे एक्स है, एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो ये कांस्टेंट है, यहाँ पे वाई के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो वाई के अलावा जो भी है वो कांस्टेंट है, तो उसको बाहर निकाल लो। तो ये बाहर आ गया वाई, और एक्स स्क्वायर का ये, और यहाँ पे ये एक्स स्क्वायर ये बाहर आ गया, और ये करेक्ट है। ये क्या आ गया, ये आ गया y इंटू, दो बार करूं 2 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू, इसका क्या आ गया 0, एक बार किया 1, 1 का करो 0, तो क्या आ गया ये 2y। 0 आया क्या, ये वैल्यू 0 आनी चाहिए ना, नहीं आया, तो क्या हो गया ये पहला ऑप्शन गलत, तो ये गलत। दूसरा देखो, दूसरे में डेल स्क्वायर बाई डेल एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर बाई डेल वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। अब देखो करो इसको, एक्स के रिस्पेक्ट में है उसका क्या हो जाएगा, ये वैल्यू 0 क्योंकि है ही नहीं इसमें एक्स स्क्वायर में अपन को नीचे से एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं डिफरेंशिएशन, तो अपन को एक्स की टर्म नहीं है वो पार्ट 0 जैसे अभी हुआ था, इसमें वाई का पार्ट जिसमें नहीं है वो 0। देखो तो इसमें क्या बच गया, डेल स्क्वायर एक्स अपॉन डेल एक्स स्क्वायर इंटू ऑफ ये और प्लस डेल स्क्वायर अपॉन डेल वाई स्क्वायर ऑफ माइनस वाई स्क्वायर। करेक्ट है। ये क्या वैल्यू आएगी 2, दो बार डिफरेंशिएट करेंगे तो 2, ये क्या आएगी -2, आ गया 0 आ गया, तो ये सेटिस्फाई कर गया, आंसर हो गया। अब देखो, अब 4 ऑप्शन में देख के आपको क्या लगता है, अगर एग्जाम के टाइम पे देखेंगे तो किसको 0 आ सकता है, इसमें करेंगे वैल्यू 0 नहीं दिख रही, इसमें अगर आपको ये चेक करना है कहीं माइनस आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ऐसा उसमें 0 होगा, वही सेटिस्फाई करेगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा ऐसी चीज़ को ही आप सबसे पहले करेंगे, ऐसे ऑप्शन को करेंगे, तो ये मैच हो गया है। अब देखो लास्ट ऑप्शन देखो, इसको अगर आप सारे चेक कर रहे हो, लास्ट ऑप्शन में यहाँ प्लस आ रहा है, यहाँ प्लस होता है 2 + 2 तो 0 नहीं होता है, तो ये सेटिस्फाई नहीं करता है, तो लास्ट ऑप्शन तो वैसे कैंसिल हो गया था। कोस एक्स ये बहुत आसान है, जल्दी से हो जाएगा ये। देखो सेकंड पार्ट तो इसमें 0 होगा, डेल स्क्वायर ये ना कोस एक्स प्लस वो वाला पार्ट तो 0 कोस एक्स, क्योंकि y का फंक्शन नहीं है इसमें, y है ही नहीं इसमें, तो ये हो जाएगा। इसको 2 बार कर दो, एक बार डिफरेंशिएट किया आ गया माइनस साइन एक्स, और एक बार और कर दो इसको, क्या आ जाएगा माइनस ऑफ कोस एक्स। 0 आया क्या, नहीं, कुछ भी वैल्यू अपन को पता है वैसे ही कोस एक्स का कितनी बार करो 0 तो कभी नहीं आएगा, तो ये सेटिस्फाई करेगा ही नहीं, तो सेटिस्फाई नहीं करेगा, आंसर गलत हो गया। ये भी नहीं आया ना, मतलब ये आ गया आंसर अपना। अच्छा, तो ये यूनिट कंप्लीट हो गई है, अपने न्यूमेरिकल भी किए, कॉन्सेप्ट वाला पार्ट भी पढ़ा, और अब नेक्स्ट अपना जो यूनिट है वो होगा फ्लूइड डायनेमिक्स। थैंक यू। Thank you for watching the video. Please like, share and subscribe the channel Integrated.